Welcome all to the new video where I'm going to navigate through the DG Shipping site. Now, DG Shipping site is www.dgshipping.gov.in, and this is a very important site which is required by all seafarers. तो अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आपको इस साइट की ज़रूरत है, अगर आप ओल्ड सीफेरर हैं तो भी आपको इस साइट की ज़रूरत है। तो इस साइट में हम लोग इनके जो टैब्स हमें ज़रूरत होते हैं, द टैब्स विच आर इम्पोर्टेंट टू अ सीफेरर, हम लोग इसी टैब्स के ऊपर कंसंट्रेट करने वाले हैं। ये साइट आरपीएसएल कंपनीज भी यूज करती हैं और ये साइट एमटीआईज मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी यही साइट को यूज करते हैं। सबके अपने अपने लॉगिन्स होते हैं और सबके अपने अपने राइट्स होते हैं किस किस टैब्स को वो लोग यूज कर सकते हैं। सो आई एम गोना स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग द टॉप साइड ऑफ द टैब्स। सो सबसे ऊपर है होम बटन, जो हमें मालूम है होम। अबाउट अस इज फॉर डीजी शिपिंग, जिसमें डीजी शिपिंग के बारे में बताया गया है। एक्ट्स एंड रूल, इसके अंदर बहुत सारी एक्ट्स एंड रूल्स हैं जो सब कुछ तो हम लोग रीड नहीं कर सकते, बट हमारे इतने काम का नहीं है एज अ न्यू सीफेरर और अ सीफेरर, ओल्ड सीफेरर। शिपिंग नोटिसेस, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको लेटेस्ट डीजी सर्कुलर्स, डीजी ऑर्डर्स, एमएस नोटिसेस, जनरल ऑर्डर्स आपको सारे इस टैब से मिल जाते हैं। शिपिंग पे हम लोग नहीं जाएंगे, सीफेरर एंड क्रू, इस पे हमारा इतना काम नहीं है। आई विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन मैरीटाइम ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग ब्रांच टैब। I will be concentrating on IT and e-governance tab. I will be concentrating on e-learning tab, and I will be concentrating on the main page on the current news tab. और लेफ्ट साइड पे भी कुछ टैब्स हैं जिनमें हम लोग समझेंगे सीडीसी चेकर, सीओसी चेकर, इंडोस सीओपी चेकर, other RPSL agencies approved by DG Shipping, RPS agencies, ये टैब्स के बारे में हमें जानना जरूरी है। So now we will concentrate on maritime training and training branch tab। जो ये वाला टैब है maritime training and training branch वाला टैब, अब हम इस पे कंसंट्रेट करेंगे। So इसके अंदर हमारे काम के क्या क्या है? Approved training institutes, list of approved courses, list of all faculties, ये हमारे मेन टैब्स हैं, 3 टैब्स। अगर आपको कोई भी इंस्टीट्यूट के बारे में पता करना है कि वो डीजी अप्रूव्ड है या नहीं, या उसके पास कौन से कोर्सेज हैं, वी कैन गो टू दिस टैब, क्लिक दिस टैब, एंड हमारा पूरा का पूरा लिस्ट खुल के आ गया कितने मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आज इंडिया में हैं। अगर इसमें बॉटम पे देखेंगे तो 219 इंस्टीट्यूट्स आर अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें बहुत सारे कैंसल वाले भी हैं, जैसे इसको मैंने भी किया हाईलाइट। दिस इज परमानेंटली विड्रॉन कैंसलेशन इन 2019। दिस इज परमानेंटली विड्रॉन कैंसलेशन 4th August 2025। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हम क्या इंस्टीट्यूट चूज करते हैं, क्या नहीं, और क्या उनके पास अप्रूव्ड कोर्सेज हैं या नहीं। सो अगर मुझे कोई भी सर्च करना है, सपोज आई सर्च कोरल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, तो इसका एमटीआई नंबर आ गया 204017, स्टेटस अप्रूव्ड, उसकी लोकेशन आ गई। एंड एक लेफ्ट राइट साइड पे एक टैब है कोर्सेज ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूट। अगर मैं इसको प्रेस करता हूं तो इनकी पूरी लिस्ट आ जाती है कि कौन से कोर्सेज इनके एक्टिव हैं, कौन से विड्रॉन है, कौन से ऑब्सोलीट है। सो दिस गिव्स यू अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट्स। एक और देखते हैं, एक बड़ा रहमान, RAH, रहमान इसमें नहीं है, सो आई विल सर्च फॉर यूसुफ, YUSUF, ये आ गया, TS रहमान। तो TS रहमान का एमटीआई नंबर 201004। एमटीआई नंबर क्या होता है? जैसे आपके पास पैन कार्ड है, पैन नंबर है, वैसे ही हर इंस्टीट्यूट को एक एमटीआई नंबर दे हैव गिवन।
एंड ऑल्सो एवरी RPSL कंपनी, रिक्रूटमेंट सर्विसेज वाली कंपनी जो आपको शिप पे भेजती है, उनको भी एक RPSL नंबर होता है जो हमेशा फिक्स्ड है, इट विल नॉट चेंज। मैंने गया कोर्सेज ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूट और इतनी बड़ी लिस्ट आ गई ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, सर मोहम्मद यूसुफ सीमेन वेलफेयर फाउंडेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं रहमान एट नवा शिवा, अ वेरी नाइस इंस्टीट्यूट। तो मैंने वापस से होम दबाया और मैं होम पेज पे आ गया। सो आई हैव टू गो टू DG शिपिंग पेज नाउ। फ्रॉम हियर आई कैन प्रेस बैक एंड आई गो बैक टू द सेम पेज। अब मुझे इस पेज से एग्जिट करना है, तो मैं वापस इस पेज पे आ गया। वी आर बैक टू द मैरीटाइम ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग ब्रांच टैब। एक तो हो गया अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। अब हम बात करेंगे अप्रूव्ड कोर्सेज की। अब आपको सपोज एक कोर्स करना है जैसे बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग, ये सबसे फर्स्ट कोर्स होता है, या फिर STS DSD कोर्स, सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर सीफेयरर्स हैविंग डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटी। तो मैं इस कोर्स पे गया, ये मुझे सारी कोर्स की लिस्ट आ गई। तो बॉटम पे देखेंगे 97 कोर्सेज आर देयर अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय DG शिपिंग। इतने कोर्सेज के अप्रूवल्स इंस्टीट्यूट्स को मिल सकते हैं अगर वो कंप्लाई करते हैं। अब मैं यहां पर क्या मैंने टाइप किया बेसिक, तो ये नंबर 14 पे आ गया, बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग 11 डेज कोर्स इन ट्रेनिंग ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूट्स। तो अब मैं इस टैब पे जाके क्लिक करके देख सकता हूं कौन से इंस्टीट्यूट्स ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं, पूरी डिटेल इसमें आ जाती है। So it is so simple. अगर if you are staying in Delhi, तो I can just go here and check दिल्ली में एक दो इंस्टीट्यूट हैं। अगर मैं यहाँ गया तो मैंने टैब इसका लगा दिया तो मुझे पता लग जाता है कौन से इंस्टीट्यूट्स पे ये कोर्स होता है। इट इज शोइंग मी 50 of 127 एंट्रीज, सो आई कैन गो हेयर ऑन द लेफ्ट एंड मेक इट 100। तो अब मेरे को 100 इंस्टीट्यूट्स का डेटा आ गया और मैंने चेक किया। नवी मुंबई में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो मेनी इंस्टीट्यूट्स इन नवी मुंबई आर ऑफरिंग दिस कोर्स। आप इन इंस्टीट्यूट्स को कांटेक्ट करके कोर्स स्टार्टिंग डेट, आप उनसे कोर्स फी के बारे में पूछ सकते हैं। देयर इज वन मोर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बाय DG शिपिंग दैट हर इंस्टीट्यूट को अपनी वेबसाइट पे फीस की डिटेल्स देनी होती हैं। सो आप हर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से आप फीस डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो आपके पास सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है टू चेक अ कोर्स। वी विल डू वन मोर चेक। आई वांट टू चेक GMDSS कोर्स, GMDSS। तो ये आ गया GMDSS ऑपरेटर सर्टिफिकेट कोर्स। तो मैंने 12 दिन का कोर्स है, मैंने व्यू किया ट्रेनिंग ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूट्स के टैब पे। ये सारे इंस्टीट्यूट्स इंडिया में सबकी लिस्ट आ गई। अब मुझे सिटी वाइज चेक करना है तो मैंने चेक किया यहाँ पर टैब पे चेन्नई 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 चेन्नई, कोची, नीचे में गया मुंबई मुंबई मुंबई, नवी मुंबई नवी मुंबई। मुझे सारा डेटा मिल गया। मुझे कहीं पर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे और कोई आदमी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एजेंट्स के पास नहीं जाना है, सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। सो ये था आपका एक ब्रीफिंग ऑफ डिफरेंट लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड कोर्सेज। अब यहाँ पर एक और टैब था, लिस्ट ऑफ ऑल फैकल्टीज। अब DG शिपिंग ने 2019 में फैकल्टीज को भी एक फिन नंबर दे दिया है। सो अगर मैं इस लिस्ट को क्लिक करता हूं तो जितने भी फैकल्टी पूरे इंडिया में हैं और वो कौन से इंस्टीट्यूट के साथ लिंक्ड हैं, उनका सारा डेटा यहां पर आ जाता है। दिस इज वेरी वेरी गुड। आई कैन सर्च, आई कैन डू अ Control F, I can search with इंडोस नंबर, I can search with इंस्टीट्यूट। जैसे I will search for कोरल सपोज। तो मैंने सर्च किया कोरल और जितने कोरल के हैं
टैब्स, उन सब पे हाईलाइट आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ हाईलाइट आ गया, आगे गए यहाँ हाईलाइट आ गया, यहाँ हाईलाइट आ गया। तो जितने अप्रूव्ड अप्रूव्ड फैकल्टीज ये इंस्टीट्यूट की हैं, सबका डिटेल यहाँ आ जाता है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल कि फैकल्टी जेन्युइन है या नहीं, फैकल्टी इज अप्रूव्ड बाय डिजी शिपिंग और नॉट, एंड दिस डेटा इज सो इजीली अवेलेबल। आप मुझे बताइए कितनी सिंपल वेबसाइट है। आपको लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स मिल जाता है, आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है, कौन से इंस्टीट्यूट में है वो मिल जाता है, प्लस आपको फैकल्टी का भी सारा डेटा मिल जाता है। सो इस मरीटाइम ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग ब्रांच टैब में इतना डेटा हमारे लिए बहुत है, हमें और यहाँ से जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जाएंगे ऑन द ई गवर्नेंस टैब। अब ये क्या चीज़ है? जब आपका इंडोस नंबर आ जाता है, बाय इंडोस नंबर आई मीन इज इंडियन सीफेरर डेटाबेस नंबर। हर इंडियन सीफेरर को एक गवर्नमेंट के साइड से एक इंडोस नंबर मिलता है, और अब इंस्टीट्यूट्स कैन अप्लाई योर इंडोस फ्रॉम देयर इंस्टीट्यूट्स इटसेल्फ। इसकी कोई फीस है अबाउट 1470 या 1480 रुपीज़ को इनकी फ़ी है, जो आपको इंस्टीट्यूट को यू हैव टू पे देम, या आपको इंस्टीट्यूट्स को फीस भरनी होती है, और वो फीस भरने के बाद आपको इंडोस नंबर मिलता है। इंडोस नंबर के बाद आपको एक पासवर्ड आता है आपके मोबाइल नंबर पे। प्लीज सेव दैट पासवर्ड फॉर एवर, सॉरी द पासवर्ड फॉर एवर, एंड यू कैन चेंज द पासवर्ड ऑल्सो। अब मैं गया ई गवर्नेंस साइट पे, एक नया पेज खुल गया बड़ा सा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो जैसे ही मैं अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड इसमें डाल के लॉगिन करूंगा, तो एज अ सीफेरर मेरा सारा डेटा आ जाएगा कि हाउ मेनी शिप्स आई वर्कड ऑन, मेरी पासपोर्ट डिटेल्स, मेरी सीडीसी डिटेल्स, any changes I want to do in my record, I can do from there. I can apply for CDC from this e-governance login also, and you will get your all past ship details records also. So this becomes your database for lifetime, which can be accessed by a lot of पीपल। जो डेटा हमें बाहर में कुछ और टैब्स हैं जो मैं भी आपको बताऊंगा कि वो डेटा वहां से कैसे एक्सेस होता है। सो ये इस टैब को हम लोग बंद करेंगे। तो हम लोग थे ई गवर्नेंस टैब पे। अब एक और टैब यहाँ पर है ई लर्निंग, जो मैंने आपको बताया कि इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ई लर्निंग हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर अ लॉट ऑफ मॉड्यूलर एंड कॉम्पिटेंसी कोर्सेज। ई लर्निंग का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी कोर्स अटेंड करने से पहले खुद ऑनलाइन जाएं और उस कोर्स के बारे में जितने भी नंबर ऑफ आवर्स हैं उसके बारे में वो कोर्स को व्यू करें और वहां से पढ़ें। अब मैंने मॉड्यूलर कोर्स को किया क्लिक, ये टैब आ गया ऑफ मॉड्यूलर कोर्सेज। सो नाउ वी आर ऑन द ई लर्निंग पोर्टल। ई लर्निंग का जो है साइट, यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम, जैसे जो मेरा आया हुआ है वो डालना होता है। मेरा पासवर्ड भी इसमें सेव्ड है तो वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। और हम बॉटम पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉड्यूलर कोर्सेज, EFA, फायर फाइटिंग, पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक, पर्सनल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, OCTF, बेसिक ऑयल एंड केमिकल टैंकर कार्गो ऑपरेशन, और सारे कोर्सेज का दिया हुआ है, प्लस कितने आवर की ई लर्निंग है। तो ये आपको ई लर्निंग कंप्लीट करनी होती है कोर्स अटेंड करने से पहले। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं कभी बाद में आई विल मेक, बट करंटली जस्ट टू फेमिलियराइज कि ये आपको ऐसा दिखता है। ये है EDU की साइट, जहां पर आप ई लर्निंग अपने कोर्स की करते हैं। लास्ट में आ गया एग्जिट एग्जाम साइट, ये आपके लिए नहीं है। हाँ, यहां पर आपको ब्राउजर थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट का यूज करना होता है या फायरफॉक्स का होता है तो ही ये साइट ऑन होती है, बट ये साइट इज नॉट फॉर द स्टूडेंट्स। हाँ, यहाँ पर आप जाके थोड़ा सा मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। सो एग्जिट एग्जाम की साइट में इतना कुछ देखने के लिए नहीं है।
सो दिस ब्रिंग्स एन एंड टू आवर टॉप टैब्स, जो हमारे ऊपर के थे टैब्स। ऊपर के टैब्स का हमारा अब हो गया खत्म। अब हम जाएंगे जो हमारे लेफ्ट पे हैं टैब्स, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, सीडीसी चेकर, सीओसी चेकर, इंडोस सीओपी चेकर, अदर एजेंसीज अप्रूव्ड बाय डीजी शिपिंग एंड आरपीएस एजेंसीज। नाउ ये टैब जो है ये आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए यूज होते हैं। इसमें आपका इंडोस नंबर जाता है, इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ जाता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं गया ऑन सीडीसी चेकर, ये नया पेज खुला। अब मैंने अपना सीडीसी नंबर डाला और मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल दिया। और मैंने किया व्यू डिटेल्स, ये मेरा सीडीसी का डेटा इसमें ऑटोमेटिकली आ गया। सो इफ एनी कंपनी वांट्स टू वेरीफाई योर सीडीसी, दे कैन गो एंड चेक कि जेन्युइन है या नहीं और एक्सपायरी डेट उसकी कब तक है। ये हो गया आपका सीडीसी चेकर। नेक्स्ट सीओसी चेकर, कि मेरे पास भैया सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है या नहीं। तो अगेन सेम प्रोसेस, आई हैव टू पुट माई इंडोस नंबर, आई हैव टू पुट द डेट ऑफ बर्थ एंड आई सर्च, तो मेरा इसमें डेटा आ जाएगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट था वो था इंडोस सीओपी चेकर। ये साइट से हमें पता लगता है कि हमारा जीएमडीएसएस सर्टिफिकेट, सीओपीज, एसएसडब्ल्यू कोर्सेज, इंडोस, पासवर्ड, सीडीसी, सारा डेटा यहां से हमें मिल जाता है। अब सिंस आई एम अ वेरी ओल्ड सीफेयरर, मेरा इसमें ज़्यादा डेटा नहीं है, बिकॉज जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था तो मेरा डेटा मुझे अब उसके बाद 2019 के बाद अगर कोई भी मैंने कोर्स कोई भी इंस्टीट्यूट में किया है तो उसका डेटा यहाँ आ जाता है। सपोज आई वांट टू चेक पासपोर्ट, so I check, I put my passport number here, put my date of birth and the passport number from my endorsed profile, जो मेरा ई गवर्नेंस का था, वहां से ये डेटा इधर पॉपुलेट हो जाता है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको वेरीफाई करने के लिए। अगर मुझे किसी कैंडिडेट के चेक करने हैं तो मैं यहाँ जाऊँगा, उसका इंडोर्स नंबर डालूंगा, उसको डेट बाद उसने जितने हैं कोर्सेज सारे के सारे सामने आ जाएंगे। आई जस्ट शो यू माइन 1674। मेरे में ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरा काफ़ी ओल्ड, आई एम अ सीफेरर, मेरा इंडोर्स भी काफ़ी ओल्ड है, तो इसमें इतने नहीं मिलते हैं। और सर्च, ये देखिए, ये जो मेरे हैं कोर्सेज उनकी लिस्ट मुझे यहाँ पर आ गई। और आप यहाँ से सर्टिफिकेट भी व्यू कर सकते हैं। मेरा सर्टिफिकेट की भी कॉपी आ गई, विच आई कैन डाउनलोड ऑल्सो एंड सेव इट फॉर माई रिकॉर्ड्स। तो ये है हमारा सिस्टम जो आपके सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी और वो सब वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ वी गो टू आरपीएस एजेंसीज, जो ये लेफ्ट पे नीचे में है। आरपीएस एजेंसीज का मतलब है जो एजेंसीज को गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज के लिए। रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज, डीजी शिपिंग ने इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द सीफेरर्स, ताकि सीफेरर का इंटरेस्ट सेफ हो, उनके साथ चीटिंग ना हो, उनको कोई भी जहाज पे ना भेजे विदाउट हैविंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, उन्होंने सर्टन कंपनीज को आफ्टर ऑफ कोर्स ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शंस आरपीएस लाइसेंसेस दिए हैं, जिसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज। अब मैंने यहाँ लिस्ट किया, अब देखेंगे इसी पेज में विड्रॉल ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। तो ये जो 8 कंपनीज हैं इनके आरपीएसएल के लाइसेंसेस रद्द हो चुके हैं, कैंसिल हो गए हैं। अब क्यों कैंसिल हुए हैं वो आप ऑर्डर में खोल के पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी कंपनी अप्रोच करती है कि आपको वेरीफाई करना है कि वो कंपनी जेन्युइन है या नहीं, आपको देखना है कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, उसका डिटेल्स क्या है, कब तक उसका आरपीएस लाइसेंस वैलिड है, तो हम जाएंगे लिस्ट ऑफ एजेंट्स हैविंग आरपीएस, और ये पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास आ गई।
इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और यहां से मैंने कर दिए 100, तो ये 100 लोगों की लिस्ट आ गई है। और अगर आप बॉटम पे जाके देखेंगे तो एक टोटल नंबर भी आएगा, ये मैं दिया, शोइंग 1 एंट्री टू 100 ऑफ 617। मतलब आज इंडिया में 617 आरपीएस कंपनीज हैं जिनका डेटा आपको यहां से मिल जाता है। अगर हम देखेंगे वैलिड लिखा हुआ है, वैलिड है इनके लाइसेंसेस कब इशू किए। अगर हम फर्स्ट एंट्री देखते हैं तो लाइसेंस नंबर जो मैंने आपको कहा था, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट का एमटीआई नंबर होता है वैसे इनका आरपीएसएल नंबर होता है। डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, एड्रेस, सिटी, स्टेट एंड देयर करेक्ट email ID with the government of India, DG shipping, status valid. You can search also if you want to search, say, any company, Elegant Marine. So I type Elegant और ये उनके 2 RPSL numbers आ गए एंड दोनों के दोनों अंधेरी के हैं। So they have 2 RPSLs। अगर मुझे कोई और कंपनी चेक करनी है जैसे ब्लैक हल, तो ये देखिए ब्लैक हल मरीटाइम प्राइवेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, आरपीएसएल 486, 2018 2028 तक इनकी वैलिडिटी है। ब्लैक गोल्ड मरीन भी एक है जो, अगर आप आरपीएसएल नंबर देखेंगे ना 162008 एंड 486, ये हमें बताता है कि कितना ओल्ड या कितना नया आरपीएसएल है। जितना बड़ा नंबर उतना नया कंपनी, जितना ओल्ड नंबर उतनी ओल्ड कंपनी। अगर मैं हटाता हूं तो ये देखिए नंबर 003, 006, 010, 011, 012, ये सब ओल्ड है, वेरी वेरी ओल्ड कंपनीज। और अगर मैं बॉटम पे जाके लास्ट पेज पे जाता हूं तो आपको नंबर्स मिलेंगे। ये तो चलो दे माइट बी रिन्यूड, 162,358, 162,357, 356, 355। तो जैसे जैसे कंपनीज के इनको मिलते रहते हैं वैसे वैसे आपको नए नए आरपीएसएल नंबर्स इशू हो जाते हैं। आप प्लीज कोई भी शिपिंग कंपनी ज्वाइन करने से पहले प्लीज गो टू द लिस्ट ऑफ आरपीएसएल्स ऑन द डीजी साइट एज आई मेंशन, और वहां से आप चेक करिए कि कंपनी जेन्युइन है या नहीं। यहां पर एक इनवैलिड आरपीएसएल की भी है लिस्ट, तो इनमें से जो जो लोगों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया है, ये देखेंगे सस्पेंड, उनका डेटा आपको यहां से मिल जाता है और क्यों सस्पेंड किया उसका भी आपको यहां पर डेटा मिल जाता है। तो ये भी आपको चेक करना चाहिए। दिस इज शोइंग एंट्रीज, 300 एंट्रीज हैं, और ये कब सस्पेंड हुए कब स्टार्ट हुए ये थोड़ा सा आपको जाके स्टडी करनी पड़ती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इंश्योर दैट आपके आरपीएसएल इज जेन्युइन है या नहीं है। आई गो बैक टू होम एंड आई विल गो टू द डीजी शिपिंग साइट अगेन। ये डीजी शिपिंग की साइट आ गई और आज हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। हमने देखा कि एक्ट्स एंड रूल्स हैं जहाँ से आपको सारे एक्ट्स की कॉपीज मिल जाती हैं। शिपिंग नोटिस वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग ब्रांच की डिटेल्स, आईटी एंड ई गवर्नेंस, इस टैब से आपको आपका पूरा डेटा मिल जाता है। ई लर्निंग, एग्जिट एग्जाम्स, एंड वी स्पोक अबाउट सीडीसी चेकर, सीओसी चेकर, इंडोर्स सीओपी चेकर एंड आरपीएस एजेंसीज। एक जो हमारा रह गया है वो है ये नीचे वाला करंट न्यूज, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी लेटेस्ट डीजी के गाइडलाइंस आती हैं, सर्कुलर्स आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, ये यहाँ पर डाल दिए जाते हैं। अगर आप जूम करके जरा सा देखेंगे तो ये देखिए, इंटीमेशन of declaration declaring the written results for second mates, COC dispatch of nautical, COC dispatch of engineering। तो इसको मैं क्लिक करूंगा तो लिस्ट आ जाएगी कि कितने लोगों की COCs अभी डिस्पैच हो चुकी है फ्रॉम डीजी शिपिंग ऑफिस फ्रॉम द मुंबई ब्रांच।
अगर मैं नीचे जाऊंगा तो ये सारे रिजल्ट्स, और अगर मैं देखूं, ये देखिए ऑर्डर्स ऑफ कैंसलेशन ऑफ आरपीएस लाइसेंसेस, सब इसमें आ जाएंगे। सस्पेंडेड डॉक्टर्स लिस्ट, कितने डॉक्टर्स डीडी शिपिंग ने सस्पेंड कर दिए हैं, उनकी भी यहाँ लिस्ट है। क्योंकि ये सस्पेंड दे मस्ट बी नोइंग, बट यस दे हैव बीन सस्पेंडेड। वॉयज प्लानिंग के ऊपर कोई सर्कुलर नया आया हुआ है, विजिटर्स एक्सेस के ऊपर सर्कुलर आया हुआ है। ये एक कोई शिप का हुआ था कोलिजन, उसके ऊपर इनकी केस स्टडी आई हुई है। तो वेरी गुड, वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस आर अवेलेबल फ्रॉम द डीजी वेबसाइट। जो एक नए सी फेरर को, ओल्ड सी फेरर को इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है हमारी शिपिंग इंडस्ट्री में इंडिया में, और कैसे कैसे हमें यहाँ से सीखने को मिल जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हमने इसमें आपको काफ़ी सारा कंटेंट दिखाया है, हमने इसमें आपको डीजी शिपिंग की पूरी साइट के बारे में बताया है। और इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल गिव माय रिस्पॉन्स टू दैट। मेरा ईमेल आईडी है, आप उस पर भी मेरे साथ करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कैप्टन पंकज सबरवाल, एंड दिस video was on the topic of navigating through the DG Shipping official website. Thank you.